अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेनोवो A6020A46, इसका मॉडल है, इसके एफआरपी के बारे में। अगर दोस्तों आपने किसी भी वजह से अपना पासवर्ड रिमूव किया है हार्ड रीसेट के ज़रिए, तो ज़ाहिर है आपके मोबाइल को एफआरपी लग गया होगा, यानी कि गूगल का अकाउंट आपसे मांगा जा रहा होगा। तो ये मोबाइल भी कुछ इस तरह ही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका एफआरपी लगा हुआ है और यहाँ पे कोई ऊपर सर्च का ऑप्शन नहीं आ रहा, यानी कि असिस्ट का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ये जो ऐट द रेट है इसको थोड़ा सा दबा के रखेंगे तो सेटिंग में आप गूगल कीबोर्ड सेटिंग में जाके आगे टेक्स्ट करेक्शन में आगे फिर आप पर्सनल डिक्शनरी में जाएंगे और यहाँ पे भी कोई लफ्ज़ आप कुछ भी टाइप करके तो इसको सिलेक्ट करेंगे तो शायद ऊपर सर्च का ऑप्शन आ जाए, लेकिन यहाँ पे सर्च का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। इसके बाद दोस्तों हम बैक जाते हैं, बल्कि एक दफ़ा इसके नीचे यहाँ पे कुछ लिख के नेम की जगह भी सर्च कर लेते हैं तो यहाँ पे भी कुछ नहीं आ रहा। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, वाईफाई के नीचे जो ऐड नेटवर्क होता है वहाँ पे कुछ टाइप करके तो सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे भी दोस्तों कॉपी और कट का ही ऑप्शन आ रहा है, तो सर्च का ऑप्शन हमने ढूंढना है। अब बैक चले जाते हैं, फुल बैक जाना है वेलकम मेन्यू पे। यहाँ पे दोस्तों हमने दो फिंगर्स की मदद से इसकी टॉक बैक ऑन करनी है, तो दो उंगलियाँ आप इसके ऊपर टच करके रखेंगे। तो ये दोस्तों यहाँ पे टच करके रखनी है, छोड़नी नहीं है। कुछ टाइम तक ये आ जाएगा, लेकिन अभी ये पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। तो तकरीबन 3 से 4-5 सेकंड लगते हैं। तो ये वॉल्यूम बटन दबा के रखने से भी, लेकिन इससे सस्पेंड होती है, टॉक बैक ऑन नहीं होती। तो मैं चार्जिंग निकाल लेता हूँ। अब दोस्तों मैंने ये टच करके रखा है तो अभी ये ऑन हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं, अभी आ जाएगी तो क्योंकि आवाज़ आ रही है। तो उसके बाद दोस्तों चार्जिंग आपने नहीं लगानी। चलो इस तरीक़ा से हमें ये भी पता चल गया कि चार्जिंग लगा के आप अगर टॉक बैक ऑन करेंगे तो वो नहीं होगी। अब दोस्तों एल का निशान इसके ऊपर हमने बनाना है और कुछ ऑप्शन निकल आएंगे, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपने टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, आखिरी ऑप्शन, और यहाँ पे फिर सेटिंग के ऊपर क्लिक करनी है और उसके बाद इंस्टॉल वॉइस डाटा। ये डबल क्लिक करने के ऊपर काम करेगा दोस्तों, सिंगल नहीं क्लिक होगी। उसके बाद ये आप देख सकते हैं मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ लफ्ज़ आ गए, लेकिन ये सिलेक्शन नहीं हो रही। तो अब हमने टॉक बैक को सस्पेंड करना है। वो कैसे करेंगे, दोनों वॉल्यूम के बटन हमने दबा के रखने हैं, इकट्ठे दबाने हैं थोड़ी देर के लिए, 2-3 सेकंड्स के लिए। तो ये ऑप्शन आएगी, यहाँ पे ओके पे क्लिक करके फिर डबल क्लिक करेंगे तो ये टॉक बैक सस्पेंड हो जाएगी। अब हम यहाँ पे ये लफ्ज़ सेलेक्ट कर लेंगे तो ऊपर आप देख सकते हैं सर्च का ऑप्शन आ चुका है। कोई भी लफ्ज़ एक सेलेक्ट कर लें और सर्च का बटन दबा दें। यहाँ पे आपको दो ब्राउज़र मिल रहे हैं या एक मिल रहा है, या फिर डायरेक्ट ये गूगल ऑन हो जाती है तो कोई मसला नहीं है। अगर नहीं ऑन होती तो आप गूगल ऐप को ऑन कर लें और यहाँ पे हम पहले लिखेंगे सेटिंग्स। सेटिंग्स में हमने जाना है, तो ये मैं सेटिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसका पहले एंड्रॉयड वर्जन देख लेते हैं कि कौन सा है। तो डिवाइस इंफॉर्मेशन में यहाँ पे दोस्तों आप पहले तो मॉडल चेक कर लें इसका, A6020A46 और एंड्रॉयड वर्जन इसका है 5.1। अब दोस्तों हमने एंड्रॉयड 5 की मदद से इसको एफआरपी को ख़त्म करना है। अब हमें एंड्रॉयड वर्जन पता चल गया, आप भी अपने मोबाइल का देख सकते हैं। अगर 5 है तो 5 की मदद से आप कर लें, अगर 6 है तो 6 की मदद से। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। ये दोबारा से कोई लफ्ज़ सेलेक्ट करके सर्च करना है। अब दोस्तों यहाँ पे सेटिंग नहीं सर्च करनी, अब यहाँ पे हमने क्रोम सर्च करना है, गूगल क्रोम। अगर गूगल क्रोम नहीं है, कोई और ब्राउज़र है, इंटरनेट है, तो वो भी आप सर्च कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उसके बाद यहाँ पे URL की जगह पे हमने लिखना है bit.ly/phone-frp। तो ये साइड पे दोस्तों आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा। ये लिखने के बाद दोस्तों वहाँ पे ऊपर नहीं, नीचे कीबोर्ड के एरो के ऊपर सेलेक्ट करना है, ओके करना है। ऊपर आप अगर क्लिक करेंगे तो शायद वो ना आए। यहाँ पे दोस्तों आप ब्लॉक कर दें। उसके बाद 5 सेकंड की ऐड आएगी,
आपने इसको स्किप कर देना है। अगर इसके ऊपर कोई क्रॉस का ऑप्शन आ जाता है तो क्रॉस करके फिर आप स्किप कर दें, और बैक का बटन भी दबाना पड़े शायद आपको, क्योंकि पॉप अप ऐड आ जाते हैं। अब दोस्तों क्योंकि ये एंड्रॉयड 5 था तो हम एंड्रॉयड 5XX वाली APK फ़ाइल डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे मीडिया फायर, जो भी सर्वर आपको पसंद है वो उससे कर लें, ज़रूरी नहीं कि मीडिया फायर से ही करें। कुछ सर्वर काम नहीं कर रहे तो दूसरे सर्वर से भी कर सकते हैं। ये दोस्तों आप डाउनलोड हमने कर ली है। उसके बाद नीचे हमने एक APK फ़ाइल और भी डाउनलोड करनी है। उस पर लिखा होगा FRP बाईपास, ये अकाउंट लॉगिन ऊपर चली गई है, ये अकाउंट लॉगिन FRP बाईपास। तो इसको भी मैं मीडिया फायर वाले ही सर्वर से डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये दोस्तों लिंक हमारे पास आ चुका है, डाउनलोड पे क्लिक करते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। अब दोस्तों ये भी डाउनलोडिंग शुरू हो गई है। अब यहाँ से हमने कैसे वापस जाना है, कहाँ से ये फ़ाइलें हमें मिलेंगी। तो पहले ऊपर 3 डॉट्स पे हम क्लिक करके देख लेते हैं डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं डाउनलोड्स का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि ये गूगल क्रोम बहुत पुराना है इस वजह से। अब यहाँ से हम दोस्तों बैक जाएंगे, ज़्यादा बैक नहीं जाना, तेज़ी में आप ज़्यादा बैक ना दबा दीजिएगा, फिर ज़्यादा बैक अगर हो गया तो फिर आपको वापस आना पड़ेगा। अब यहाँ पे जहाँ पे हमने क्रोम सर्च की थी वहाँ पे हमने फ़ाइल मैनेजर सर्च करना है। ये आप देख सकते हैं फ़ाइल मैनेजर आ गया है। इसको क्लिक करके हमने ये 3 लाइंस पे क्लिक करना है और स्टोरेज के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके डाउनलोड फ़ोल्डर में जो 2 फाइलें हमने डाउनलोड की हैं उसमें सबसे पहले एंड्रॉयड 5XX वाली फ़ाइल हमने इंस्टॉल करनी है। तो ये अननोन सोर्सेस को भी ऑन करना पड़ेगा आपको। अब दोस्तों ये गूगल अकाउंट मैनेजर यानी कि एंड्रॉयड 5XX ये इंस्टॉल करना है। ये जैसे इंस्टॉल होगा तो ओपन का ऑप्शन हाइड होगा, डन के ऊपर आपने क्लिक कर देनी है। तो डन के बाद दोस्तों आपने ये अकाउंट लॉगिन यानी FRP बाईपास वाली APK फ़ाइल इंस्टॉल करनी है। अब दोस्तों ये जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगी तो आपने इसको ओपन करना है, डन नहीं करना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है तो यहाँ पे आपने रीसेंट की दबानी है। ये रीसेंट की दबाने से ब्राउज़र साइन इन आ जाएगा, उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे एक आपने आईडी लगानी है, कोई भी आप आईडी लगा सकते हैं जो आपके पास है, अगर नहीं है तो आप नई भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं दोस्तों जल्दी से एक आईडी यहाँ पे लगा देता हूँ। तो दोस्तों आईडी और पासवर्ड मैंने लगा दिया है। अब मैं लॉगिन के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं साइनिंग इन शुरू हो गई है, और जैसे ही ये मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद हम मोबाइल को रीस्टार्ट कर लेंगे। तो अभी दोस्तों मोबाइल हमारा रीस्टार्ट हो चुका है। हमने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, ज़ुबान इसकी इंग्लिश करनी है, जो आपको पसंद है वो कर लें, मैं वैसे अपने हिसाब से कर लेता हूँ। ये टॉक बैक फिर से ऑन हो गई है, तो वॉल्यूम दोनों बटन हमने दबा के एक दफ़ा फिर से इसको सस्पेंड कर लेना है, यानी कि यहाँ पे जो ठीक है लिखा हुआ है या ओके लिखा हुआ आएगा आपके पास तो उस पर क्लिक करनी है। उसके बाद लैंग्वेज कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट कर दें यहाँ पे नेक्स्ट वाले एरो पे। तो अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट एडिड लिखा हुआ आ चुका है, जो कि पहले हमसे अकाउंट मांग रहा था। तो उसके बाद आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए अपने फ़ोन को एक्टिव कर लेना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।